Hello students of grade 4. I hope you're all doing well. Please open page number 6 in your book. We will study about interdependence among plants and animals. हम जानेंगे कि कैसे plants and animals एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. One thing to note down here is that human beings are also animals. So humans also rely on plants. Human beings भी plants पे depend करते हैं. Plants and animals are dependent upon each other for their survival. जिंदा रहने के लिए plants और animals एक दूसरे पर depend करते हैं. We will study two different points on which they depend upon each other. First is food and second is exchange of gases. Let's start with food. We will see how our food needs are depending on plants. हम जानेंगे कि हमारे खाने की ज़रूरतें plants पर कैसे depend करती हैं. Plants are the main producers of food. They are main producers of food because लगभग जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी ही हमें plants से मिलती हैं. Example pulses, दालें, fruits, vegetables, oils, ये सारा कुछ हमें plants से मिलता है. Dairy products और meat को छोड़कर. The energy stored in the form of starch in plants is transferred to animals when they eat plants. हमने पहले वीडियो क्लास में देखा था कि प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं. What does that starch contains? Starch contains energy. So दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो वो एनर्जी एनिमल्स में चली जाती है. एनिमल्स यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो एंड स्टोर अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इन देयर बॉडीज. एनिमल्स वर्क करते हैं, ग्रो होते हैं और जैसे प्लांट्स स्टार्च के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वैसे एनिमल्स भी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं. When the carnivores or omnivores eat these plants, the energy again passes into the body of carnivores or omnivores in the form of food. Carnivores are animals which feed on another animals. Omnivores are the animals which feed on both plants and another animals. So जब carnivores and omnivores इन animals को खा लेते हैं तो अब वो एनर्जी जो पहले वाले एनिमल्स में स्टोर की थी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स में. दिस फॉर्म्स अ काइंड ऑफ चेन वेयर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. सच अ चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन. अब ये एक चेन बन गई. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सबसे पहले प्लांट्स में एनर्जी आती है सन से और जब एनिमल्स लाइक डियर और गोट इन प्लांट्स को खा लेते हैं तो एनर्जी उनमें चली जाती है. जब कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स इन एनिमल्स को खा लेते हैं तो एनर्जी उनमें चली जाती है. सो द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स पार्ट इन फूड चेन इज प्लांट्स. Second are animals like deer and goat, and third organism is carnivores or omnivores. This forms a kind of series where each organism is dependent on the next one as a source of food. So इसमें हमने देखा कि एक सीरीज़ बन गई जैसे कि कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं इन एनिमल्स पे और ये एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. So this is a kind of series where each organism is dependent on the next one as a source of food, and this chain is known as food chain. Now the second point of interdependence is exchange of gases. Plants use carbon dioxide to prepare food. In this process they release oxygen. Plants carbon dioxide को use करते हैं to prepare food और for photosynthesis और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. एनिमल्स यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. हैंस देयर इज़ कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेज डैट टेक प्लेस इन नेचर. ऐसे ही लगातार गैसेज का एक्सचेंज होता है. कौन कौन सी गैसेज का?
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हियर इज अ ट्री, अ ह्यूमन बीइंग एंड अ बेयर। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं देंगे देन भी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट ब्रीथ, बिकॉज हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो प्लांट्स देते हैं। सिमिलरली इफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर नॉट ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड देन प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए यानी फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है जो उन्हें ह्यूमन्स एंड एनिमल्स से मिलती है। Let's move to the next topic, some amazingly different organisms. हम कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कुछ फीचर्स हैं जो हैरान करने वाले हैं और बाकी प्लांट्स से काफ़ी अलग भी हैं। The first one in the list is cactus. A cactus does not have leaves. बाकी प्लांट्स से कैक्टस अलग है क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होते। It has leaves that are reduced to spines, serving to protect the loss of water. इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं जो कि कैक्टस को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई एनिमल इसमें से पानी ना निकाल पाए, क्योंकि जब कोई एनिमल कैक्टस के अंदर जो पानी स्टोर्ड होता है उसे निकालने की कोशिश करेगा तो उसे कांटे और स्पाइंस चुभ जाएंगे एंड दैट एनिमल विल गेट हर्ट। इट्स ग्रीन स्टेम मेक्स फूड। अब बाकी प्लांट्स में तो हमने पढ़ा है कि लीव्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, बट कैक्टस में तो लीव्स होते ही नहीं, सो कैक्टस में खाना कैसे बनता है? आंसर इज कैक्टस का जो स्टेम होता है जो ग्रीन है मतलब उसमें क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है। सेकंड डिफरेंट प्लांट इज वीनस फ्लाईट्रैप। अब ये प्लांट क्यों अलग है? लेट्स रीड अबाउट इट। इट इज़ बोथ अ प्रोड्यूसर एंड अ कार्निवोर। इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फूड, फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर का मतलब है कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ये वीनस फ्लाईट्रैप फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कार्निवोर, ये कार्निवोर क्यों है? लेट्स रीड अबाउट इट। हमने एनिमल्स के लिए कार्निवोर वर्ड का यूज़ किया है। वी क्लासीफाई एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज विच आर हर्बीवोर्स, omnivores and carnivores, but here we are using carnivore for Venus flytrap which is a plant. Now let's read about it. It has a very unique feeding habit as it is dependent on insects for nutrients. वीनस फ्लाईट्रैप को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो इसे फोटोसिंथेसिस से नहीं मिलते बट इंसेक्ट से मिलते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ कार्निवोर। इट कैचेस इट्स प्रे मेनली इंसेक्ट्स एंड ट्रैप्स देम इन इट्स लीव्स। अपने लीव्स में ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। इंसेक्ट्स का इसका मेन प्रे यानी शिकार होते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए ट्रैप करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर सनड्यू एंड पिचर प्लांट। हियर यू कैन सी वीनस फ्लाईट्रैप। इट हैज़ ट्रैप्ड एन इंसेक्ट इन बिटवीन इट्स लीव्स। दिस इज सनड्यू एंड दिस इज पिचर प्लांट। ये दोनों भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। द नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. Non-green means no chlorophyll. These plants do not have chlorophyll. Hence they cannot photosynthesize क्योंकि photosynthesis के लिए chlorophyll की requirement होती है बट non-green plants में chlorophyll होती ही नहीं, मतलब ये photosynthesis नहीं कर सकते। So how do they make their food? These plants grow on dead and decaying organic matter and absorb food from them. ये dead और decaying organic matter पे उगते हैं और उनसे food absorb करते हैं। For example, coral root and Indian pie. This is coral root and this is Indian pie. Next is some plants like croton have purple or red leaves. They contain chlorophyll which is hidden behind their dark color. This plant can make its own food. कोरल रूट जैसे प्लांट्स के लीव्स भी ग्रीन नहीं होते बट इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि इनके डार्क कलर के पीछे छुपा होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर पैरासिटिक प्लांट्स।
Some plants depend on other plants initially, partially or completely for their nutrition. Such plants are called parasitic plants. They usually damage the plant on which they grow. For example, cuscuta and mistletoe. Parasitic plants perform the same function as a parasite. You must have heard about parasites. They need a mode to survive. पैरासिट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं और उस पर फूड लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स भी वैसा ही करते हैं. ये दूसरे प्लांट्स पे उगते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं और जब ये उनसे फूड ले लेते हैं बाद में उन्हें डैमेज भी कर देते हैं. Now we should begin with the back exercise of this chapter. Short answer questions. First question is define stomata. Stomata. The underside of leaf contains tiny openings called stomata. So stomata क्या होता है? लीव्स के अंदर टाइनी ओपनिंग्स होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा हेल्प्स टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाता है जो बाद में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है. Now the second question is define photosynthesis. The process in which green plants use sunlight to convert water and carbon dioxide into food is known as photosynthesis. We know that this is the process by which plants make their food. So उस food को बनाने के लिए requirement क्या क्या है? Sunlight. Sunlight से convert क्या होता है? Water and carbon dioxide into food. Third question is which gas is released by plants during photosynthesis. ये भी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन. सो द आंसर इज प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? Insectivorous plants just like Venus flytrap, sundew and pitcher plant. So what are these? The carnivorous plants that trap and kill insects for food are known as insectivorous plants. Insectivorous plants क्या होते हैं? ये carnivorous plants होते हैं. क्यों? क्योंकि ये insects को खाते हैं, trap करते हैं और kill करते हैं insects को for food. Define food chain. A series of organisms where each organism is dependent on the next one as a source of food is referred to as food chain. ये हमने पढ़ा था. A series of organisms. इसमें सीरीज है organisms की. Plants are the first organisms, animals are the second organisms, carnivores and omnivores are the third organisms. So इस सीरीज में ये ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड है अपने फूड के लिए और एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. सो ये फॉर्म हो गई एक सीरीज. फूड चेन. चेन भी क्या होता है? सीरीज होता है. चेन का भी मीनिंग सेम है. अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वन एज अ सोर्स ऑफ फूड. फूड के लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स. इसे कहते हैं फूड चेन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रेड मोल्ड. The cottony greenish growth on the slice of bread, which is a fungus, is called bread mold. This is an activity. The aim of the activity is to show that fungi grow on decaying material. करना क्या है इसमें? Take a slice of bread, moisten it with water. Now place the bread in a dish and keep it in a warm, dark place for a few days. एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसे थोड़ा पानी के साथ गीला कर देना है और इसे किसी प्लेट में रख के गर्म और ऐसी जगह जहाँ पर सनलाइट ना पड़ती हो सीधी, वहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रख देना है. ऑब्जर्वेशन. इसमें तुम ऑब्जर्व क्या करोगे? आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल सी सम कॉटनी ग्रीनिश ग्रोथ ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. जो ब्रेड का स्लाइस होगा उसके ऊपर कॉटनी ग्रीनिश ग्रोथ हो जाएगी, कुछ ग्रीन ग्रीन सा उसके ऊपर उग जाएगा. दिस ग्रोथ इज फंगस एंड इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. ऐसी फंगस उगेगी उस पर और उसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड. सो अ ब्रेड विद मोल्ड इज़ हार्मफुल एंड शुड नॉट बी ईटन. हाँ, उसे खाना नहीं है उसके बाद. ठीक है, दिस इज़ हार्मफुल. उसे बस फेंक देना है. बट एक्टिविटी परफॉर्म करके आप देख सकते हो. सो व्हाट इज़ ब्रेड मोल्ड? दैट कॉटनी ग्रीनिश ग्रोथ, जो जहाँ पर भी है शो की हुई बुक पे, इस कॉटनी ग्रीनिश ग्रोथ को जो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आती है उसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड. Now, long answer questions. First question is draw a well-labeled diagram to show the parts of a leaf. Explain each part.
You can also draw with me. I'm going to draw the structure of a leaf. So let's see. First, this is the stalk, or we call it petiole. Then this whole thing is known as leaf blade, and this tip is known as leaf apex. Now, from the center of the leaf, we draw this line. This is the main vein that runs through the center of the leaf, and it is known as midrib. मिड का मतलब भी सेंटर ही होता है, सो ये मिड में जाने वाली रिब है, दैट इज वीन है. नाउ मिडरिब के अलावा जहाँ पर और लाइंस भी होती हैं, एंड दीज आर नोन एज वीन्स. ये जो सेंटर वाली वीन है इसको कहते हैं मिडरिब, और ये जो साइड्स वाली वीन है इनको कहते हैं वीन्स. और इन वीन्स के अलावा इन वीन्स के भी आगे पार्ट होते हैं. सो इनको कहते हैं साइड वीन्स. हमने 3 वीन्स पढ़ी है, एक है सेंट्रल वीन, ये वाली है वीन्स, एंड जो इन वीन्स के बीच से निकलती है इन्हें कहते हैं साइड वीन्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. सो इन चीज़ों के अलावा भी लीव्स में होता है स्टोमेटा. स्टोमेटा हमने पढ़ा है. द अंडरसाइड ऑफ लीफ कंटेन्स टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ऑब्जॉर्ब करते हैं. एंड स्ट्राइप्यूल्स. स्ट्राइप्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्राइप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स. जे पेटियोल है, इसके बेस पे कभी कभी 2 छोटे छोटे पत्ते होते हैं. और ये स्ट्रक्चर में इसीलिए नहीं ड्रॉ किए क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स में नहीं होते, सिर्फ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं. Now our next question is, describe in detail the process of photosynthesis. The process in which green plants use sunlight to convert water and carbon dioxide into food is known as photosynthesis. So photosynthesis में क्या होता है? Green plants sunlight को use करते हैं to convert water and carbon dioxide into food. Water and carbon dioxide को food में बदलने के लिए. Leaves use sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll to make food for the plants. So photosynthesis के 4 requirements हैं, जो है sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. This is why leaves are also called the kitchen or food factory of plants. So leaves को kitchen और food factory क्यों कहते हैं? क्योंकि leaves use करते हैं ये सारा कुछ फूड को प्रिपेयर करने के लिए. लीव्स बनाते हैं सारा खाना. लीव्स वो जगह है जहाँ पर खाना बनता है. सो दिस इज़ वाई दे आर नोन एज किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. द क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑब्जर्व्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. क्लोरोफिल सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है. रूट्स ऑब्जर्व वाटर. सो पानी लीव्स तक पहुँचता है रूट्स के थ्रू, एंड मिनरल्स भी रूट्स के थ्रू ही पहुंचते हैं. एंड स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पहुंचती है? स्टोमेटा से. स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है लीव्स तक. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और ग्लूकोज. सो जो फूड बनता है उसे कहते हैं सिंपल शुगर या ग्लूकोज. एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च. और जो एक्स्ट्रा होगा फूड उसे कहेंगे स्टार्च. Our next question is, how are plants and animals interdependent? Explain using examples. ये हमने आज के टॉपिक में ही पढ़ा है. Plants and animals are dependent upon each other for their survival.
food. And there are two main points on which they depend on each other. First is food, क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड. एनिमल्स इनको खा लेते हैं और एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और उन एनिमल्स को कार्निवोर और ऑमनिवोर्स खा लेते हैं, तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है. सो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वन एज अ सोर्स ऑफ फूड इज रेफर टू एज फूड चेन. सो एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट हैं सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं. एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं. हैंस देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेज. फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी टू प्लांट्स दैट हैव वेरी लिटिल और नो क्लोरोफिल एट ऑल. ये हमने आज पढ़ा है नॉन ग्रीन प्लांट्स में. सो द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एट ऑल आर नोन एज non-green plants. Example of such plants are coral root and Indian pipe. They cannot photosynthesize. Photosynthesis क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट तो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को ऑब्जर्व करके ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में चेंज करता है. सो इसमें अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. These plants grow on dead and decaying organic matter and absorb food from them. So अगर photosynthesis नहीं होगा तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये dead और decaying organic matter पर grow करते हैं, उन पे उगते हैं और उनसे अपना food absorb कर लेते हैं. Moving on to question number 5. How will you test that chlorophyll is necessary for photosynthesis? This we can show with the help of an activity. We will perform this activity later on when the school will reopen. We will just read it. The aim of the activity is to test that chlorophyll is necessary for photosynthesis. What I need. So what are the requirements for this activity? Coils or ivy leaf, water, alcohol, iodine, beaker, test tube holder. What to do? The first step is take a coils or ivy leaf which has green and non-green portions. एक पत्ता लेना है जिसमें कि ग्रीन कलर भी हो और उसमें ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा ना भी हो, मतलब कि जिसमें स्पॉट्स हों ग्रीन कलर के. सेकंड स्टेप है बॉयल द लीफ इन वाटर. उसको पानी में उबालना है. देन बॉयल द लीफ इन अल्कोहल. उसको दोबारा से उबालना है बट इस बार अल्कोहल में. फोर्थ स्टेप है वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर से उसे वॉश कर लेना है. फिफ्थ स्टेप इज ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन की थोड़ी सी ड्रॉप्स उसमें ऐड कर देनी है. सो दिस इज़ द लीफ. उसमें ग्रीन कलर हमने देखा और यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है. उस आधा ग्रीन है वो और आधा उसमें कोई और कलर, जैसे वाइट कलर के भी स्पॉट्स होते हैं ना पत्तों पे, वैसा है. फिर उसे हमने पानी में उबाला, फिर उसे अल्कोहल में उबाला, फिर उसे ठंडे पानी से वॉश कर दिया, फिर उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी. सिक्स्थ है द पैचेस डैट वर ग्रीन टर्न ब्लू ब्लैक. सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, बट जहाँ जहाँ ग्रीन कलर नहीं है वो चेंज नहीं होगा. ओनली द ग्रीन पोर्शन शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. अब क्या हुआ, जो ग्रीन पोर्शन चेंज हो गया ब्लू और ब्लैक कलर में, उससे क्या पता चलता है कि जहाँ जहाँ ग्रीन पोर्शन था वहाँ वहाँ स्टार्च भी था. मतलब जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ स्टार्च था. स्टार्च क्या होता है? फूड, एक्स्ट्रा फूड जो पत्तों में होता है. सो अगर उनमें ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल, अगर उनमें क्लोरोफिल थी तो उनमें फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड ही प्रिपेयर होता है ना. सो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें करना है प्लांट्स में तो उनमें ग्रीन कलर दैट इज़ क्लोरोफिल चाहिए, तभी उनमें स्टार्च दैट इज़ फूड प्रिपेयर होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sunlight is important for plants to make food. Explain with the help of an activity. We will just read this activity. Take a potted plant with green leaves, place it in a dark place for 2 to 3 days so that the leaves get de-starched.
Cover a part of a leaf with black strip for 5 to 6 hours. Now leave the plant outdoors for 24 hours. After that, remove the strip and pluck the leaf. Test it for starch as done in activity 1. Observe and write your findings in your notebook. तो क्या करना है, इसमें कोई भी प्लांट लेना है जो कि किसी पॉट में उगा हुआ हो। अब क्योंकि हमने सनलाइट के लिए टेस्ट करना है तो 2-3 दिनों के लिए उस प्लांट को किसी भी डार्क रूम में जहाँ सनलाइट ना हो वहाँ रख देना है। अब प्लांट के किसी भी एक पत्ते को आधा कवर कर देना है किसी भी ब्लैक स्ट्रिप से बिना तोड़े, जैसे कि इस यहाँ पर किया हुआ है। और प्लांट को 24 घंटों के लिए बाहर सनलाइट में रखना है। अब स्ट्रिप को निकालना है और पत्ते को तोड़ना है। अब इसको स्टार्च के लिए टेस्ट करना है जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में किया था। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया था, उससे पहले वाटर में बॉईल किया, फिर अल्कोहल में बॉईल किया, फिर उस पर आयोडीन को डाला था। तब वो जहाँ जहाँ पर स्टार्च था वहाँ वहाँ पर ब्लू कलर और ब्लैक कलर आ गया था। सो वैसे ही हमने इस एक्टिविटी में भी टेस्ट करना है। ऑब्जर्वेशन क्या निकली यहाँ पे कि जहाँ सनलाइट पड़ी वहाँ स्टार्च था। जैसे कि मान लो कि जहाँ पर वो ब्लैक स्ट्रिप थी जो अब हमने निकाल दी और बाद में हमने इसको स्टार्च के लिए टेस्ट भी कर दिया लीफ को। तो जहाँ जहाँ पर सनलाइट पड़ी वहाँ वहाँ पर हमें स्टार्च के ट्रेसेस मिले, जहाँ पर कलर ब्लू और ब्लैक हो गया। मतलब कि जहाँ पे स्टार्च था मतलब कि यहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हुआ। बट जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप थी वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ी और वहाँ स्टार्च नहीं था, मतलब कि फूड नहीं बना और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुआ। सो हमें यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिलता है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सनलाइट नहीं होगी तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा और लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, दैट इज़ स्टार्च प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी लीव्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे और स्टार्च नहीं बनेगा। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर लीव्स टू मेक फूड फॉर प्लांट।